हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक नए टॉपिक के साथ। अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे चलते हैं। आज हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में। अब बात करने से पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और इसलिए मैंने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है आज के लिए। तो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की बात हम करें तो प्रशासन की जो धुरी होता था वह राजा कहलाता था। राजा प्रशासन की रीढ़ माना जाता था। उसके कर्तव्य बहुत ज्यादा थे और मौर्य साम्राज्य में राजा प्रशासन का केंद्र बिंदु, विधि का और न्याय का प्रमुख और सर्वोच्च न्यायाधीश माना जाता था। ऐसा माना जाता है कि जो राजा होता था सिर्फ 6 घंटे वह सोता है और बाकी समय वह पूरी राज्य की देखरेख में समय व्यतीत करता है। उसका जीवन बहुत ही ज्यादा परिश्रम से भरा हुआ था और बहुत कठोरता पूर्वक अनुशासन से वह अपना जीवन जीता था। राजा है इसका मतलब ये नहीं कि वह आराम करता था और उसका सारा काम उसके अन्य अधिकारी देखते थे। तो राजा की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। शायद यही कारण है कि मौर्य साम्राज्य इतने समय तक चला। दूसरे नंबर पे मंत्री परिषद आती है। राजा कोई भी काम या कोई भी निर्णय अपने विवेक के आधार पर ले तो सकता था, लेकिन इस निर्णय पर वह सहमति प्राप्त करने के लिए मंत्री परिषद की राय भी लेता था। यद्यपि राजा को इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन मंत्री परिषद से उसे बहुत सटीक न्याय की आशा रहती थी। तो इसीलिए मंत्री परिषद की नियुक्ति की गई, जो कि राजा को कई मामलों में राय दे सके और उस कार्य को राजा सुनियोजित ढंग से कर सके। तो मंत्री परिषद का बहुत ज्यादा रोल था, बहुत बड़ी भूमिका थी और इन्हें मंत्रिन करके संबोधित किया जाता था। कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य में मंत्रियों का वार्षिक वेतन 48,000 पौंड था। इसके बाद तीसरे स्थान पे आते हैं प्रांताध्यक्ष, या जिन्हें हम राज्यपाल कहते हैं। तो प्रांताध्यक्ष का कार्य होता था वह जिस प्रांत के लिए नियुक्त किया गया है उस प्रांत की समस्त गतिविधियों की जानकारी रखे, समस्याओं का निराकरण करे और इसकी सूचना समय समय पर राजा को देते रहे। क्योंकि राजा इतने बड़े राज्य को एक साथ नहीं देख सकता था, इसलिए उसने विभिन्न प्रांत बनाए थे और उन पर प्रांताध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी। जैसे कि हमारा भारत देश कई राज्यों से मिला है और प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है, वैसे ही मौर्य प्रशासन में उस वक्त प्रांत और प्रांताध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी। और इस प्रांताध्यक्ष के पद पर राजकुमार भी सुशोभित हुआ करते थे और उनको कुमार अमात्य की संज्ञा दी जाती थी। इसके बाद विभाग और विभागाध्यक्षों की बात आती है। मौर्य साम्राज्य में 32 विभाग बने थे और इस विभाग के विभागाध्यक्ष भी निर्धारित किए गए थे। ये अत्यधिक कुशल सचिवालय द्वारा संचालित किया गया था, केंद्रीय प्रशासन द्वारा। इसके बाद अधीनस्थ सेवा। इन्हीं विभागों के अंतर्गत आने वाले कार्यों के लिए अधीनस्थ सेवा की नियुक्ति की गई थी। ये कुछ अधिकारी होते थे और अपने अधिकारों का प्रयोग कर
ये प्रांत में व्यवस्था बनाए रखते थे और जो भी अधिकारी जिस पद से संबंधित होता था उस पद पर वह पूर्ण अधिकार रखता था, नियंत्रण रखता था तथा उसकी उचित देखभाल करता था। सबसे छोटी इकाई को ग्रामीण प्रशासन की संज्ञा दी गई थी और इस प्रशासन का जो प्रमुख होता था उसे मुखिया कहा जाता था। तो इस तरीके से मौर्य साम्राज्य का प्रशासन चला करता था और पूरा प्रशासन सुव्यवस्थित ढंग से अपनी भूमिकाओं का निर्धारण करता था। तो आज के लिए ये जानकारी काफी है। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक बाय बाय।